जिस तरीके से आज भारत आगे बढ़ रहा है, आज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने भारत जा रहा है, तो इसके वजह से जो आजू बाजू के जो देश है उनको इनसिक्योर फील होना जायज है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जहां पर टेररिज्म को जो देश पूरी तरीके से फंड कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है, उसके साथ खड़े होना ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो मुझे लगता है ये जो बड़े बड़े देश है उनको भारत से इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है और इनको इनडायरेक्टली जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहे हैं उनको मदद करने की जो आज हरकत कर रहे हैं, उसके वजह से आने वाले समय में जिस तरीके से भारत को तकलीफ हो रही है उसी तरीके से इन देशों को भी ये टेररिज्म की वजह से तकलीफ होने वाली, ये भी इन देशों को समझ जाना चाहिए। हम एक देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है शशि थरूर का नाम सामने आया, पहले रखा हुआ, अब देख रहे हैं कि जो लिस्ट आ रही है शशि थरूर का नाम गायब है। ये पॉलिटिक्स है या पार्टी का हक है किसी को भी भेजी? नहीं, देखो मुझे लगता है कि आज हर एक पार्टी में से केंद्र सरकार ने कुछ नाम चिन्हित किए हैं। उसके अंदर शशि थरूर जी का भी नाम है कांग्रेस से, सुप्रिया सुले जी है एनसीपी से, कनिमोई जी है डीएमके से। तो अपोजिशन यहाँ पर हमने कभी सोचा नहीं कि ये खाली यहाँ पर जो हम डेलीगेशन भेजेंगे वो सिर्फ एनडीए का होगा या सत्ता पक्ष का होगा। यहाँ पर अपोजिशन को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर टेररिज्म के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं तभी पूरे देश में एकता है, सभी पार्टियां एक साथ इस टेररिज्म के खिलाफ खड़ी है, ये दिखाने का काम भारत कर रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी समझती कि देश की सरकार की वो निर्णय है और समाजवादी पार्टी ने सर्वदलीय बैठक में पहले ही कहा था कि सरकार विदेश नीति को लेके या देश की सेना को लेके या देश की सुरक्षा को लेके या जिस तरीके का युद्ध चल रहा था पाकिस्तान से उसको लेके जो भी निर्णय लेगी, समाजवादी पार्टी सरकार के साथ खड़ी है। और अगर सरकार ने ये निर्णय लिया है तो समाजवादी पार्टी समझती कि हमें अपनी जो कूटनीति है उसके अनुसार दूसरे देशों को ये जरूर बताना चाहिए कि पाकिस्तान कैसे हिंदुस्तान के अंदर आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहा है, कैसे हमारी जो वीर सेना है वो अपने शौर्य और पराक्रम से आतंक के ठिकानों को नष्ट करने का काम कर रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती है कोई राजनीति का विषय नहीं है, सरकार ने निर्णय लिया है, पक्ष विपक्ष के लोग जाएंगे, वो देश की बात को विदेश में बताएंगे। कि ये इस इशू पर जो पूरा देश एक है और सारे पॉलिटिकल पार्टी भी पक्ष विपक्ष सब एक है, और जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो हमेशा देश में देखा गया है इंडिया पूरा यूनाइटेड रहता है। और जिस हिसाब से हमारे आर्मी ने जिस कार्रवाई की और वहाँ कोई नॉन एक्टर्स नहीं है, स्टेट एक्टर ही है, पाकिस्तान ही प्रमोट करता है टेररिज्म को, अब दुनिया के लोग जानते हैं। और जब अब उसका फुटेज आ रहा है, जिस तरह हमारे आर्मी ने उनके टेरर कैंप को बहावलपुर तक उड़ाया है, जहां से वो ट्रेनिंग देते थे, फंडिंग करते थे और टेररिस्ट को भेजते थे, सैकड़ों जो टेररिस्ट थे उनको वहां मारा है। और जो ये प्राइड का मोमेंट भी देश के लिए है। लेकिन आजकल प्रोपगंडा भी, फेक न्यूज भी चलाने का आपने देखा होगा कि जब चल रहा था ऑपरेशन, लोगों चलाने का कोशिश किया गया। तो भारत सरकार और हमारे प्रधानमंत्री ऑल पार्टी के हर एक जो मेंबर हैं उनको भेजा जा रहा है दुनिया भर में, खास करके बताने के लिए कि ये दुनिया में जहां भी टेररिज्म और टेररिस्ट एक्टिविटी हुआ है उसका जड़ पाकिस्तान में है। कोई न कोई कनेक्शन पाकिस्तान में मिल जाएगा, कहीं भी दुनिया में हुआ हो। तो दुनिया को बताने के लिए कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म चल रहा है, प्रूफ के साथ है। और वो जो एक फेक नैरेटिव बनाता है और लोन ले लेता है, पैसा ले लेता है, वो सब पैसा यूज करता है टेररिस्ट को बढ़ाने में ही। इसी के लिए हम लोग जाएंगे और जो देश की बात है या जो घटना हुई है, सारा बात वहां जा करके बताना और ये जो एक फेक नैरेटिव चल रहा है उसको भी खत्म करना, ये एक उद्देश्य है।